हेलो एवरीवन, सो गाइज वेलकम टू इंजीनियर अड्डा। माई सेल्फ रजत सिंह। गाइज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन में डिफरेंस। गाइज बहुत ही सिंपल है दोनों को समझना। जैसे सपोज करो कि अगर हम हमारे पास एक सॉइल है, सॉइल सैंपल है, उसको मैं रेक्टेंगुलर ब्लॉक से दिखाता हूँ। यहाँ पे इसमें सॉइल के अंदर तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे पहले शो करता हूँ। इसमें आपको सॉलिड, थ्री फेज सिस्टम में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सॉलिड, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ सॉलिड, ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे वाटर, और सबसे ऊपर एयर, यहाँ पे एयर है। अब सबसे पहली चीज ये समझ में आती है कि सर कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन की नीड क्यों पड़ती है। जब भी हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा, ऑब्वियस सी बात है कि सॉइल का वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होगा, उसके अंदर बहुत सारे गैप्स होंगे, वॉइड्स होंगे, उन वॉइड्स में एयर भी हो सकती है, वाटर भी हो सकती है। अगर आप डायरेक्टली उस पर कंस्ट्रक्शन कर देते हो तो समय के साथ वो जब बिल्डिंग सेटल होगी तो बिल्डिंग में कोलैप्स होने के चांसेस होंगे, क्रैक्स दिखाई देंगे। उन सभी से बचने के लिए हम लोग पहले ही सॉइल को क्या क्या करते हैं, उन वॉइड्स को रिमूव करते हैं। उन वॉइड को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस किए जाते हैं उन्हीं में एक प्रोसेस कॉम्पैक्शन कहलाता है और दूसरा प्रोसेस क्या कहलाता है, कंसोलिडेशन कहलाता है। कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है, देखिए। जब इस सॉइल के वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे तो क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहली चीज देखने को मिलेगी इसमें, पहला फिनोमिना, कि जो एयर है वो कंप्रेस होगी, कंप्रेशन ऑफ एयर, कंप्रेशन ऑफ एयर। दूसरा क्या देखने को मिलेगा, सेकंड थिंग, एक्सपल्सन ऑफ एयर। अब एयर बाहर निकलने लगेगी, एक्सपल्सन ऑफ एयर, एयर बाहर निकलना स्टार्ट। पहले एयर कंप्रेस हो रही थी, अब उसके बाद एयर क्या हो रही है, बाहर निकलना स्टार्ट हो रही है। ये दोनों ही, एयर का बाहर निकलना और एयर का दबना, कंप्रेस होना, ये दोनों ही फिनोमेना कॉम्पैक्शन के अंतर्गत आता है। कॉम्पैक्शन, एयर से रिलेटेड अगर एयर बाहर आ रही है तो उसको कॉम्पैक्शन। और इसमें जो पहला टर्म लिखा है कंप्रेशन ऑफ एयर, इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है। यानी कि एयर का बाहर निकलना, उसकी वजह से जो वॉल्यूम कम हो रहा है, इसको हम लोग मेनली कंसिडर करते हैं कॉम्पैक्शन के अंदर। अब इसके बाद एयर पूरी की पूरी निकल गई, अब क्या होगा, वाटर निकलना स्टार्ट होगा, एक्सपल्सन ऑफ वाटर, वाटर निकलना स्टार्ट होगा। लेकिन वाटर उतनी तेजी से नहीं निकलेगा जितनी तेजी से एयर निकल रहा था। इसीलिए बोला जाता है कि कॉम्पैक्शन जो होता है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है बेटा, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस होता है, इसमें समय कम लगता है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है कॉम्पैक्शन, राइट। और कंसोलिडेशन जो होता है, कंसोलिडेशन समय लेता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये टाइम टेकिंग प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। समय इसमें ज़्यादा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है वो धीरे 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 करके निकलेगा जब धीरे धीरे सॉइल कंप्रेस होगी, ठीक है। जब कंसोलिडेशन होगा तो सॉइल हमेशा सैचुरेटेड कंडीशन में होती है। उस समय पानी की मात्रा हर वॉइड में बनी रहती है, एयर वहां पे जीरो रहता है, यानी कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू कितनी होती है, 100% होती है। ये चीज आपको पता होगी बहुत ही अच्छे तरीके से। अकर्स ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर, इसी को कंसिडर किया जाता है। हालांकि इसमें भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अगर बात करें, पानी जब निकलना स्टार्ट होता है, कंसोलिडेशन की बात करें, तो उसमें पानी में भी कंप्रेशन हो सकता है, कंप्रेशन ऑफ वाटर भी हो सकता है, कंप्रेशन ऑफ वाटर। वाटर जो होगा पोर में वो कंप्रेस भी हो सकता है। और एक्सपल्सन ऑफ वाटर, वाटर निकलना स्टार्ट होगा, एक्सपल्सन ऑफ वाटर। लेकिन वाटर का कंप्रेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। और इसके बाद दो फिनोमेना और देखने को मिलते हैं यहाँ पे। एक में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होंगे ना, उनमें रीएडजस्टमेंट होने लगता है। इलास्टिक कंप्रेशन और रीएडजस्टमेंट दोनों ही पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इलास्टिक, अभी समझाऊंगा आपको, इलास्टिक कंप्रेशन ऑफ सॉलिड, और दूसरा प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट, प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट, प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इलास्टिक कंप्रेशन ऑफ सॉलिड क्या है, इलास्टिक कंप्रेशन ऑफ सॉलिड में क्या है, जो सॉलिड पार्टिकल होंगे उनके अंदर
कंप्रेशन आएगा, लेकिन वो इलास्टिक फेज में होंगे, यानी कि लोड को रिमूव करने के बाद वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे। दूसरा प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉलिड, सॉलिड पार्टिकल जो है वो अपने शेप साइज को चेंज करके रीएडजस्ट होके मिनिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं। उस केस में भी थोड़ा बहुत और वॉल्यूम में डिक्रीमेंट देखने को मिलता है, जिसको हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी की कैटेगरी में बांटते हैं। ऊपर वाले ये दोनों जो टर्म है इसको प्राइमरी कंसोलिडेशन बोलते हैं, राइट। और नीचे वाला जो है इसको हम लोग सेकेंडरी सेकेंडरी कंसोलिडेशन बोलते हैं। नीचे वाले को सेकेंडरी कंसोलिडेशन बोलते हैं। तो प्राइमरी कंसोलिडेशन ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला सेकेंडरी कंसोलिडेशन हो गया। और ये दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। लेकिन यहाँ पे समझना यह था कि दोनों ही फिनोमिना कहीं ना कहीं कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन ऐसे फिनोमिना है जिसमें वॉल्यूम का डिक्रीमेंट होता है। कॉम्पैक्शन में एयर निकलती है, कंसोलिडेशन में क्या निकलता है हमारा, वाटर निकलता है। वाटर एक्सपल्शन ऑफ वाटर होता है, ठीक है। और एक फिनोमिना जो है वो टाइम टेकिंग है, कंसोलिडेशन। और पहला वाला जो कॉम्पैक्शन है मैकेनिकल मेथड से यूज किया जाता है, रोलर रैमर इन सब का यूज करते हैं। और यहाँ पे इसमें इंस्टेंटेनियस प्रोसेस देखने को मिलता है। सॉइल जो होगी यहाँ पे पार्शियली सेचुरेटेड होगी कॉम्पैक्शन में, क्योंकि आपको पता है कि एयर भी होगी। कंसोलिडेशन में एयर पूरी निकल चुकी है, यहाँ पे 100% सेचुरेटेड होती है। तो गाइज इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस को हर रोज सुबह देखने के लिए इंजीनियर्स अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत सारे अपडेट जो हैं, बहुत सारे जॉब अपडेट, फ्री क्लासेस, टेक्स्ट बुक, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे मिलती है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उस लिंक पे क्लिक करके आपको डाउनलोड करके वहां से एक्सेस ले सकते हैं। और अगर आपको किसी भी पेड क्लासेस की नीड लगती है, ये सारे के सारे बैचेस जो हैं अवेलेबल हैं। आप डिस्काउंटेड प्राइस में किसी को चाहिए होगी तो डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हैं मेरा डिस्काउंट कूपन कोड, दैट इज़ Y293। इससे आपको लोएस्ट प्राइस में ये सारे के सारे बैचेस मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।